ओके, लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। एंड दे उसमें उन्होंने हमें बताया हुआ है कि वी नीड टू कैलकुलेट द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। वी नो द फॉर्मूला फॉर वेट इज एम जी। एम इज गिवन एज 0.12 एंड जी इज 9.8। इसको मल्टीप्लाई करेंगे और हम आंसर निकाल लेंगे। नेक्स्ट पार्ट इज asked to discuss the nature of motion in the graph। तो उसने सबसे पहले पूछा हुआ है कि हमारे पास टी टू यू क्या हो रहा है। वी कुड क्लियरली सी कि हमारे पास टी टू यू वाले पोर्शन के अंदर फ्रॉम हेयर टू हेयर वी कुड सी डिक्रीजिंग स्पीड। Yes, ठीक है, so we would not say deceleration because it's not coming to rest at this point, so we would say decreasing speed। और in यहाँ पे जो भी उससे क्लोजेस्ट ऑप्शन था इट वाज डिक्रीजिंग decreasing एक्सेलरेशन। acceleration, एंड देन यू टू वी हमारे पास क्या हो रहा है, वी कुड सी के यू टू वी moving हमारे with पास constant कांस्टेंट speed. स्पीड है, सो वी वुड गो फॉर कांस्टेंट स्पीड। ठीक हो गया। देन उसने कहा था यू टू वी हमें डिस्टेंस ट्रेवल्ड फाइंड आउट करना है। वी कुड सी हियर कि हमारे पास यहां से यहां तक टाइम बन रहा है 2 एंड दिस इज 20। तो बेस इनटू हाइट का फॉर्मूला लगेगा। बेस इज 2 एंड हाइट इज 20, सो इट वुड बी 20, 40 80. meters। 40 Oh yeah, okay. base into height, so 2 into 20। Then उसने कहा the distance fallen by the wall in the section V2W। V2W 420। हमारे पास क्या आ रहा है, अगेन वी नीड टू सी के यहाँ से यहाँ हमारे पास जस्ट क्या बन रहा है 1, और यहाँ से 1 यहाँ हाइट times हमारे पास 20. कितनी बन रही है 20। तो हमारे पास सिंपली क्या आ जाएगा, क्योंकि 1 मार्क्स का था सो हमें ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। 20 इंटू 1 इज इक्वल टू 20 एंड 20. यहाँ पे 20 बनता है। एक्सेलरेशन उससे पूछा हुआ है, वी हैव टाइम, वी हैव स्पीड एंड ये हमारे पास क्या है v, ये हमारे पास क्या है u, दिस इज t। a is equals to v minus u over t। whenever a question is more than 1 marks always go for the working, Formula. never miss the working। 120 minus 0 divided by 8, this would give us an answer of 15 मीटर्स 15. पर सेकेंड स्क्वायर। सिंस यूनिट्स यहाँ पे नहीं दिए हुए तो हमें यूनिट्स लिखने हैं। अब उसने कहा था कि रॉकेट इज लॉन्च वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम ग्राउंड, द रॉकेट ट्रेवल्स विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन फ्रॉम रेस्ट। आफ्टर 8 द स्पीड ऑफ द रॉकेट इज 120। तो इफ दिस इज 110, दिस इज 120, और यहाँ से मेरे पास क्या आ रहा है 6 7 8। दिस इज माई पॉइंट, दिस इज, ये मेरे पास पॉइंट बन जाएगा। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन था, हम यहाँ से स्ट्रेट लाइन लेके जाएंगे ऐसे। और फिर उसने हमें क्या बोला हुआ है, फ्रॉम टाइम 8 to 20 seconds द रॉकेट राइजेस इन इंक्रीजिंग स्पीड बट डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन। ठीक है, विच मीन्स हम क्या देंगे, कर्व देंगे उसके अंदर। Curve. और उसके लिए हमें स्पीड भी फाइंड आउट करना है। स्पीड हमें दिया बस, Speed of acceleration is 15. No, 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 no. अब उसने हमें कोई वैल्यू नहीं दिया हुआ। So it will be random. अप टिल इट रीचेस 200 विच मीन्स हमें Yeah. 200 से बिलो बिलो की वैल्यू पे रहना। ठीक है, ये भी Mm. वैसे कर्व ही लग रहा है। पहले मैं इसको रेस करके पहले स्ट्रेट लाइन बना दूं कि इसको मैं शो कर लूं स्ट्रेट लाइन। अच्छा, जब स्ट्रेट लाइन चाहिए होती है तो वो बनती नहीं है और वैसे बिला वजह आ रही ऐसे होती है। एनी हाउ, ये आपके पास स्ट्रेट लाइन आ गया। फिर हमें कर्व देना है। आई हैव टू सी के हमें वो कर्व कहाँ तक देना है। उसने कहा था 8 से 20 तक, विच मीन्स आई हैव टू स्टॉप हेयर कर्व। फिर यहाँ से यहाँ कर्व जाएगा और उसके बाद क्या है, कांस्टेंट स्पीड। ये कांस्टेंट स्पीड। ठीक हो गया। Yes. देन उसने हमें बोला है डिटरमाइन द हाइट ऑफ द रॉकेट एट 8 सेकेंड। वी नो दैट के ये वाला पोर्शन किसको शो कर रहा है, ट्रायंगल को शो कर रहा है। सो 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस Height. की वैल्यू कितना बन रहा है हमारे पास 8, And और हाइट का वैल्यू कितना था 120। सो 1/2 okay.
8 into 120, Oh, सो यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगा हमारे पास? 480. 480 में। अहमद ने सही किया हुआ। और ग्राफ समझ में आ गया सब बच्चों को? जी जी. जी ओके, Excuse me, sir. सो नाउ वी हैव इम्पल्स। इम्पल्स का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? दो force into फॉर्मूलाज थे, time एफ क्रॉस टी और एम वी माइनस एम यू। सिंस वी कैन PL सी वी डू नॉट सी एनी फोर्स इन द फॉर्मूला, तो हमारे पास वेलोसिटीज दिए हुए हैं। ठीक है, स्लो डाउन टू 4 विच मींस वी ये है और यू sir ये है, change in एंड momentum मास जो है वो ये दिया। तो ये एम वी माइनस एम यू चेंज ऑफ मोमेंटम ही तो शो कर रहा है, और क्या कर रहा है? ठीक है, okay okay सही सो हमारे पास मास की वैल्यू क्या आ गया? 71, सही एंड v माइनस यू करोगे तो 10 माइनस 4 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू हमारे पास क्या आ जाएगा? 430 71.6 न्यूटन सेकेंड। 426. माइनस का साइन आप लिखना चाहो तो लिख 430 दो, नहीं लिखना तो ना लिखो, उसमें कोई इशू नहीं है हमारे पास। क्योंकि आप 4 माइनस 10 करो या 10 माइनस 4 करो, आपके पास आंसर सेम ही आएगा। ओके, जी अब उसने क्या डिफाइन इम्पल्स इन टर्म्स ऑफ फोर्स एंड टाइम, तो हमें पता है वो क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम इज इम्पल्स। Mariam, are you picking up on the questions or not? आप completely silent है, आपने, you are the only one जिसने worksheet submit नहीं करा। force times time नेक्स्ट में उसने एवरेज फोर्स कैलकुलेट करने को बोला है। एवरेज फोर्स का हम लोगों ने फॉर्मूला क्या किया हुआ था? F इज इक्वल्स टू force is चेंज ऑफ equals to मोमेंटम L ओवर टाइम, time सो डेल्टा P ओवर T। डेल्टा P हमारे पास ऊपर क्या कैलकुलेट हुआ था? 430, और टाइम हमारे पास उसने क्या दिया हुआ है? 1.2। 430 divided by 1.2 will get an answer of 360 newtons. Are we clear यहाँ तक? Do we this have any question? force is also equal Anyone? to M times A, right? Delta P Sir, over V. force is also equals to M times A, right? Yes, 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 yes. लेकिन अब मोमेंटम का क्वेश्चन चल रहा था तो हम उसके हिसाब से यहाँ पे MA लग जाएगा ना नेक्स्ट पार्ट में, क्योंकि उसने हमें एक्सेलरेशन दिया हुआ। 71 times 6.4, this is 450 newtons. or Do we have any question up till here, anyone? no Can I go sir to the next part? yes Yes. We have average speed. Average speed का फॉर्मूला क्या होता है ज़ैनब? Sir, average speed का होता है set initial minus नहीं final minus initial टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम distance. भाई। Oh, sorry, sir. Total distance 200 minus divided by total time 6.4. by time. So 200 divided by 6.4 is 31 meters per second. Then उसने अगेन हमें डिस्टेंस, मरियम, पी सेक्शन में क्या हो रहा है? इट्स अ स्पीड टाइम ग्राफ। पी रीजन किस टाइप ऑफ मोशन को शो कर रहा है? हरिया, पी रीजन किस किस को शो कर रहा है? अहमद, पी रीजन किसको शो कर रहा है? Acceleration. यूनिफॉर्म स्पीड भी लिख constant सकते हैं acceleration और कांस्टेंट एक्सीलरेशन भी लिख सकते हैं। जैनब, क्यू किसको शो ठीक कर है. रहा है? Sir, uniform. कांस्टेंट स्पीड को और जीरो एक्सेलरेशन को। आर किसको शो कर रहा है? going down नॉन कांस्टेंट डीसेलरेशन। हम decel डीसेलरेशन क्यों बोल सकते हैं इसको? क्योंकि इट इज इवेंचुअली कमिंग because टू decreasing रेस्ट। speed इट इज कमिंग टू रेस्ट, नॉट डिक्रीजिंग। हमने बहुत दफा इस बात को डिस्कस किया है। एंड एस किसको शो कर रहा है? रेस्ट। okay okay देन उससे बोला है आई rest वॉज हैप्पी कि आप सब लोगों ने इसको आंसर दिया हुआ था। एंड वी नो कि प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स पर यूनिट एरिया होता है, हमने बेसिक साइंसेस में भी पढ़ा हुआ है। सो व्हेन एरिया इंक्रीजेस, प्रेशर डिक्रीजेस।
वही कॉन्स्टेंट। Sir, but if force increases, then pressure increases as well, right? Yes, because pressure and force has direct relationship. Yeah. Do we have any question up till here? Anyone? No. अच्छा जी, नेक्स्ट पार्ट में अगेन एवरेज स्पीड कैलकुलेट करनी थी। डिस्टेंस क्या दिया हुआ था हम लोगों को? टोटल डिस्टेंस इज 30 and time is 5.4. Sir, So screen 30 share. divided by 5.4. Screen is not sharing? No. No. अभी Hold on. अच्छा जी, अगेन उसने एवरेज स्पीड कैलकुलेट करने को बोला हुआ था, तो टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम का फॉर्मूला लगा 30 डिवाइड बाय 5.4 इज 5.6 meters per second. देन उसने अगेन ग्राफ ड्रॉ करने को बोला हुआ है। उसने बोला another car moves at a constant speed at 16 for 4 seconds. I was very happy कि तीनों बच्चों का ये ग्राफ था। गुड जॉब एंड शाबाश। यहाँ से 16 आ गया हमारे पास। उसने कहाँ तक जाना था? अप टिल 4 कांस्टेंट स्पीड रहनी थी हमारे पास। फिर उसने बोला ड्यूरिंग नेक्स्ट 2 सेकेंड इट डिसेलरेट्स फ्रॉम स्पीड 16 to 13। तो हमारे पास ये 14 बन रहा है और ये 13 बन रहा है, और नेक्स्ट 2 सेकेंड्स का मतलब है हमारे पास 6 तक वो क्या करेगा? डिसेलरेट करेगा। उसके बाद उसने क्या बोला कि इट कॉन्टिन्यूज एट दिस कांस्टेंट स्पीड फॉर 3 सेकेंड्स। तो 6 से लेके 9 तक वो इसी स्पीड 9 पे तक. रहेगा। विच मीन्स इसके कोऑर्डिनेट्स क्या बनेंगे? 3 and 13। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या बनेंगे हमारे पास? ये वाला कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या बन रहा है? 4 4 and and 16। 16. ये बन रहा है 6 and 13। Sir, ये 3 and और 13 कैसे? 6 and 13, गलती से 3 निकल गया था मेरे मुंह से। नहीं सर, ये मैंने लास्ट लिखा वाला. 6 ही है। लास्ट वाला. वो मैंने माइनस करके लिख दिया ना, तो आप उसको 10 and 13, Okay. वो मैंने माइनस वाला फैक्टर यहाँ पे लिख दिया था। और ये वाला कोऑर्डिनेट क्या बन रहा है हमारे पास? 0 and 30, 15, 16. 16 सॉरी। देन हमारे पास उसने डिस्टेंस ट्रेवल फाइंड आउट करने को बोला हुआ है फ्रॉम ट्रेपीजियम की शेप बन रही थी। लेट्स से कोऑर्डिनेट्स कौन कौन से बन रहे हैं? ये हमारे पास है 21, 22, 23, 24, and this is 30, and this is 2.2, 2.1, 2.2, 2.3, 2, and 2.5. 2.1, 2, 3 and 4। 2.4 ये बन रहा है एंड 0 ये बन रहा है। ठीक है, तो हमारे पास फॉर्मूला ट्रेपीजियम क्या क्या होता है? 1/2 हाइट इंटू ए प्लस बी। सर हाइट की वैल्यू 2.5 हमारे बनता है. पास क्या बन रही है यहां से यहां तक? क्यों बच्चा? ये आपके पास आ गया 1, 2.1, 2.2, 2.3, 2 हाँ 2.5 सॉरी। कहाँ है आपका? अच्छा, हाइट हमारे पास यहाँ पे क्या बन रही है? 30, और एज 30. क्या बन रही है? 24, और जो सर यानी ए हमारे पास बन रहा है 30, और बी हमारे पास बन रहा है 24, और एच बन रहा है 2.5। So 2.5 into 30 plus 24, this would give us a value of 67.5। सर जो दो पैरेलल होती हैं वो ए और बी होते हैं. मैं नहीं ले जाओ, मैं नहीं ले रहा, मैं नहीं ले रहा। बच्चों की तरह जिद कर रहे हैं, अगर आप पहली दफा 67.5। ये भी रख दो सब रख दो, मैं नहीं ले रहा। नहीं, इम्पल्स हमने नेक्स्ट पार्ट में कैलकुलेट करना है। इम्पल्स का फॉर्मूला अगेन हमारे पास कितना होगा? ये तीन तरह से एम वी माइनस एम यू.
change in momentum. इसमें 5 फिक्स हैं। So 750 minus हाँ जी। इम्पल्स इसके इक्वल होता है एम वी माइनस एम यू के। mu. एम इज गिवन एज 75,000, sorry 750,000, and train is traveling and driver applies the brake and train takes, यानी अगेन उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी क्या है 84। सिंपली हम इन दोनों का आपस में क्या कर देंगे, नहीं 42, Minus सॉरी 42, 84 माइनस 42, ठीक है। तो yes, इनका आंसर आ जाएगा हमारे पास 42 times 42. 3.2 into 10 raised to power 7 Newton second. Second. Zainab, Mariam, do we have any question up till here? No. Average force change of momentum over time क्यों होता है? तो उसने हमें ये चेंज ऑफ मोमेंटम हमने ये कैलकुलेट किया हुआ था, जस्ट 3.2 into 10 raised to power 7, और टाइम उसने 1.2 दिया हुआ Over था, 80. 80 sorry. 80. So 3.2 over 80 is 3.9 into 10 raised to power 5. Next question भी I was very happy, आप सब लोगों ने अच्छे जवाब दिए हुए थे and mostly they were correct. उसने कहता suggest how the shape of the train, तो हमें क्या पता है, तो अगर streamlined होगा, streamlined जो होता है ना provides minimum air resistance, Less air. Yeah. and So streamline का can we मतलब say हमारे पास bullet क्या like? होता है, sharper, sharp और pointy जो हमारे पास शेप होता है, दे प्रोवाइड स्ट्रीमलाइन मोशन, और स्ट्रीमलाइन मोशन का मतलब ये होता है कि उसकी जो एयर रेजिस्टेंस है उसमें मिनिमम आ रही है। देन द ट्रेन देन उससे बोला था ट्रेन टुक 80 seconds to reduce its speed from 80 to 42, explained by the same braking force the train takes more than 80 seconds. तो ऑब्वियसली हमने यहाँ पे जस्ट स्पीड को रिड्यूस करना था फर्स्ट पार्ट के अंदर, वेयरएज हमने उसको 42 टू 0 ले जाना है, फुल 0 कर देना है हमने, ठीक है। सो इट टेक मोर फोर्स टू रिड्यूस इट टू 0, एंड वैसे भी यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आएगा, when air resistance is directly proportional to speed, greater the speed greater would be the air resistance. जब air resistance कम हो जा speed कम हो जाती तो air resistance भी कम हो जाता है, and it take more force to stop the train. And the last है, on a wet day the train travels a greater distance, because उसमें अब greater distance क्यों travel कर रही है wet day पे, because उसकी friction क्या है, less है, इसका जो braking distance होगा वो क्या होगा, greater होगा। Have you discussed about braking distance and thinking distance? Braking distance is the distance which is the distance covered by the body after applying brake up till it stops, ठीक है। और जो thinking distance होता है, thinking distance is defined as the distance covered by a body when it see the hazard and apply the brakes. इसको टाइम के फॉर्मेट में भी ले जा सकते हैं, जल्दी जल्दी कर लेते हैं। एंड एक्सेलरेशन उसने पूछा हुआ, एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, और रेट का मतलब जहां पे भी रेट लगेगा इट मींस इट्स टाइम, ठीक है, समथिंग इज बीइंग डिवाइडेड बाय टाइम। फिर उसने बोला हुआ है क्या हमें ग्राफ ए को डिस्कस करना है, तो ग्राफ ए किसको शो कर रहा है, यूनिफॉर्म डिसेलरेशन को, Deceleration.
ये किसको शो कर रहा है? इंक्रीजिंग स्पीड। no, और हम ये भी लिख सकते हैं इंक्रीजिंग स्पीड एट इंक्रीजिंग रेट, और हम ये भी लिख सकते हैं कि इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन। सिंस हमारे पास चॉइस acceleration. ऑफ वर्ड्स है, उसने हमें कुछ बाउंड नहीं किया हुआ, तो हम उसको किसी भी वे में डिस्कस कर सकते हैं। ये हमारे पास क्या है? डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, तो ये किसको शो कर रहा होता है? डिक्रीजिंग स्पीड, ठीक है। और ये किसको शो कर रहा होता है? यूनिफॉर्म और स्पीड। ओके। फिर से पिछले वाला क्वेश्चन जो लास्ट था। Muneeb, you were saying something. What was it? Yeah, the previous question, the wet track one. What previous question? The one like uh above. Last question on this page, yeah. This one. हाँ, So question. we We just have very little time left. Please ask your question immediately. I need to sir, complete this whole worksheet. what is the answer for this question? Less It is friction? due to the less friction. सबसे पहले हमने यही बात की थी, और बाद में मैंने बताया था there are two terminologies which you need to understand, which is the thinking distance on the वो, तो आप उस terms में भी बात कर सकते हैं. Choice is yours. So the wet tracks apply less friction. Obviously. Then again उसने हमें मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम ऑफ द डिस्क कैलकुलेट करने को बोला है. मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? m into v. m is 0.16 and v is 15. तो 0.16 into ये क्या हो जाएगा हमारे पास? 2.4 न्यूटन सेकेंड. देन उसने हमें बोला हुआ है कि स्टेट द मैग्नीट्यूड ऑफ इम्पल्स एक्सर्टेड ऑन द डिस्क एंड डायरेक्शन इन डिग्रीज ऑफ द इम्पल्स रिलेटिव टू द ओरिजिनल डायरेक्शन. Whereas उसने हमें वैल्यू क्या दिया हुआ है? उसने कहा है डिस्क गेन मोमेंटम ऑफ, यू कैन सी हियर, आफ्टर 45 डिग्रीज पे वो मूव करने पे. उसने आंसर हमें दिया हुआ था, हमने बस इसको वहां पे लिखना था कि आफ्टर को लेकिन उसने मोमेंटम कितना गेन किया है? इट्स 45 एट एन एंगल ऑफ, सॉरी, थर्ड 3 एट एन एंगल ऑफ 45. तो हमने, इट वाज गिवन इन द क्वेश्चन, तभी तो 1 मार्क्स का क्वेश्चन है. अदरवाइज इट वुड हैव बीन ऑफ बिगर मार्क्स अगर हमें कुछ कैलकुलेट करना होता. ठीक है. Yes. आर वी क्लियर अप टिल हियर? Yes, sir. अब हमने, अब हम Momentum, magnitude of momentum का unit ns होगा. मोमेंटम का Newtons per यूनिट होता ही न्यूटन सेकंड या किलोग्राम मीटर पर सेकंड. चॉइस इज योर्स. Okay. अब हमने क्या करना था? 2.4 का वेक्टर इस डायरेक्शन में ड्रॉ कर देना था, और एट एन एंगल ऑफ 45 हम लोगों ने ये ड्रॉ कर देना था, विच वाज 3. और हमने उसको, उसका रिजल्टेंट फाइंड आउट. आप Okay. याद रखना कि जो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करते हो ना, दैट इज ओनली व्हेन दे आर एट 90 डिग्रीज टू ईच अदर. इफ नॉट, तो आपने Oh, इनको ऐसे लिखना है 2.4 cos of 45 प्लस 3 of sin 45. क्योंकि हमने okay. बात की थी कि जो x के अलोंग होता है उसके साथ कौन सा एंगल आता है? cos of थीटा. और जो y के Cos अलोंग of होता है theta. उसके साथ क्या आता है? sin of थीटा. तो यू वुड Sin हैव of रिटन theta. 2 cos 45 प्लस 3 sin 45. cos 45 का एंगल बन रहा है, तो यही बनेगा ना हमारे पास. ओके. Yes, sir. तो एक दफा बता दें डायरेक्शन कैसे. y ओवर x करके, और आप या d रख के यहाँ से कैलकुलेट भी कर सकते हो. तो डायरेक्शन में ईस्ट जब वेस्ट में एक्चुअली में आप इसको करोगे ना, तो आप यहाँ पे जब इसको एज पर द रूल्स ड्रॉ कर रहे होगे, क्योंकि यू कैन सी कि यहाँ पे बिटवीन दीज टू वेक्टर्स क्या एंगल बन रहा है? 45 का. तो आप जब यहाँ पे भी लेके जाओगे तो आप 45 का ही एंगल बनाओगे, ठीक है. और फिर 3 की लाइन ड्रॉ करोगे. उसके बाद आप रिजल्टेंट ड्रॉ करोगे, तो आपने ये एंगल फाइंड आउट कर लेना है. अब देख लेना कि उसने ये एंगल फाइंड आउट करने को बोला हुआ है या ये वाला एंगल फाइंड आउट करने को बोला हुआ. ओके. Yes. और उसको नॉर्मली डी रख के फाइंड आउट करते हैं, क्योंकि जब आप अप टू स्केल डायग्राम्स बना रहे होते हैं, आप सिंपली डी को यूज कर सकते हैं और अपना रिजल्ट निकाल सकते हैं. Okay. अब उसने बोला है द डायरेक्शन ऑफ न्यू मोमेंटम टू ओरिजिनल डायरेक्शन. ओरिजिनल डायरेक्शन हमारे पास क्या थी?
ये 45 yeah, ठीक है, that was विच मीन्स अब हमें न्यू डायरेक्शन फाइंड आउट करनी थी उसकी, तो वो हम लोग वहां से कैलकुलेट, एंगल थीटा, ठीक है। yes. And that is the end of this worksheet. Again,